स्टूडेंट, मैं डॉक्टर सुभाष पहाड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, राजेश पायलट गवर्नमेंट कॉलेज लालसोट। आज हम ग्रासहोपर के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करेंगे। ग्रासहोपर को हम सामान्यतः लोकस्ट या टिड्डा भी कहते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि राजस्थान में जो टिड्डी दल आया था उसमें काफ़ी फसल को भी नुकसान हुआ है। तो इसकी जो प्रजातियां होती है उसमें दो प्रजातियां होती है, एक तो सिस्टोसर्का ग्रेगेरिया और एक दूसरी प्रजाति होती है सिस्टोसर्का माइग्रेटरिया। तो जो सिस्टोसर्का माइग्रेटरिया जो प्रजातियां होती है वो माइग्रेटरी स्पीसीज होती है और वो फसल को ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि उनमें जो विंग्स होते हैं वो लंबे विंग्स इनके अंदर होते हैं, उससे वो काफ़ी उड़ान भरती है। प्रमुखतः ये जो स्पीसीज होती हैं वो नॉर्थ अफ्रीका से जो नॉर्थ इंडिया की तरफ आती है और ये काफ़ी फसल को नुकसान पहुंचाती है। तो आज हम इसी के बारे में जो है सिस्टोसर्कस या ग्रासहोपर के बारे में हम कहेंगे कि उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। ग्रासहोपर या इसको हम लोकस्ट जिसको हम कहते हैं उसका हम साइंटिफिक क्लासिफिकेशन करते हैं कि इसका जो क्लासिफिकेशन है वो किंगडम इसका एनिमिलिया है, फाइलम आर्थ्रोपोडा है। जैसा कि आप जानते हैं कि फाइलम आर्थ्रोपोडा के इससे पहले भी मैं जब कॉकरोच का आपको मैंने एक लेक्चर दिया था उसमें जो क्लासिफिकेशन बताया था कि जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है उसका प्रमुख लक्षण क्या है। लक्षण उसका हम आर्थ्रोपोडा का जो बात करते हैं कि इसमें एक तो बायलेटरल सिमेट्री होती है, द्विपार्श्व होती है, ये त्रिस्तरीय होते हैं। इसमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म तीनों ही प्रकार के स्तर इसके अंदर पाए जाते हैं। बॉडी सेगमेंटेड होती है और सीलोमेट होते हैं, सीलोम इसके अंदर पाई जाती है। जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है, शारीरिक जो गठन होता है वो टिश्यू और ऑर्गन ग्रेड का होता है। सबसे प्रमुख बात यह है कि इसके अंदर जो अपेंडिजेज पाए जाते हैं वो जॉइंटेड अपेंडिजेज होते हैं, संधियुक्त उपांग इसके अंदर पाए जाते हैं। और जो बाहरी आवरण होता है वो क्यूटिकल के द्वारा आश्रित रहता है। इसके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन टाइप का होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है वो इसमें मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स या ग्रीन ग्लैंड के द्वारा होता है। दूसरा जो क्लास इंसेक्टा है, इसके अंदर प्रमुख जो लक्षण होता है इंसेक्टा का कि बॉडी जो होता है हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन तीन भागों के अंदर विभक्त होती है। जो थोरैक्स होता है उसमें 3 जोड़ी टांगें और 2 जोड़ी जो विंग्स होते हैं वो इसकी प्रमुख विशेषता होती है। कुछ इंसेक्ट में विंग्स अनुपस्थित भी हो सकते हैं जो इंसेक्टा के अंदर आते हैं। सब क्लास इसकी टेरिगोटा है। टेरिगोटा का मतलब होता है कि इसके अंदर विंग्स पाए जाते हैं, पंख पाए जाते हैं। जो एडल्ट इंसेक्ट होते हैं उनके अंदर विंग्स पाए जाते हैं, इसलिए इसको टेरिगोटा कहते हैं। तो इसमें जो लक्षण होता है इसमें कि जो कायांतरण होता है वो कंप्लीट भी हो सकता है और इनकम्प्लीट भी हो सकता है, दोनों ही प्रकार का होता है। दूसरा जो इसका डिवीजन है, प्रभाग जो है एक्सोप्टेरिगोटा, जो विंग्स का डेवलपमेंट है उसके आधार पर हम इस डिवीजन को एक्सोप्टेरिगोटा और एंडोप्टेरिगोटा 2 प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि जो पंख जो होते हैं उनका विकास आंतरिक और बाह्य, यानी कि बाह्य हो रहा है, बाह्य जो विंग्स जो डेवलपमेंट है विंग्स का वो बाह्य जो कलिकाएँ होती हैं उनसे विकसित होता है, इसलिए हम इसको एक्सोप्टेरिगोटा होते हैं। और जो दूसरे इंसेक्ट है उनका आंतरिक रूप से जो है डेवलपमेंट होता है विंग्स का, तो उसको हम एंडोप्टेरिगोटा के अंदर रखते हैं। इसमें जो ऑर्डर जो इसका है ऑर्थोप्टेरा, ऑर्थोप्टेरा का मतलब है कि इसके अंदर जो फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स जो होते हैं वो लेदरी प्रकार के होते हैं, चिम्बर टाइप के होते हैं। और दूसरे जोड़ी जो विंग्स होते हैं वो मेम्ब्रेनस होते हैं या झिल्लीनुमा होते हैं। दूसरा इसके अंदर जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो बाइटिंग और च्यूइंग प्रकार के माउथ पार्ट्स इसके अंदर होते हैं। यहाँ पे जो ग्रासहोपर है उसका जो प्रजाति है सिस्टोसर्का अमेरिकाना, उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहला इसका हैबिटाट और एक्सटर्नल फीचर जो ग्रासहोपर के हैं कि इसका आवास, स्वभाव और वितरण कहाँ कहाँ पे हैं। तो जो ग्रासहोपर है वो वर्ल्ड वाइज डिस्ट्रीब्यूशन इसका होता है, पूरे वर्ल्ड में ये पाए जाते हैं। जहाँ पे ओपन एरिया होता है यानी कि जो ग्रासलैंड होते हैं, और या फिर जहाँ पे बहुत ज़्यादा पत्तीदार जो वनस्पतियाँ जो पाई जाती है वहाँ पे ये पाए जाते हैं, ताकि ये घास को और जो पत्तियाँ होती है उसको आसानी से कुतर कर और चबाकर जो है खा सकते हैं। जैसे जो फसल होती है
उसमें भी जो खड़ी फसल होती है उसमें काफ़ी जो है लीफ होती है, और तो उनको ये काफ़ी हानि पहुंचाते हैं। और जो इनकी जो प्रजाति होती है, जैसे सोलिटरी जो होती है प्रजाति, वो तो रेजिडेंशियल स्पीसीज़ होती है, यानी कि वो स्थायी होती है, एकल होती है, वहीं पे लोकल एरिया के अंदर वो रहती है। लेकिन जो माइग्रेटरी स्पीसीज़ होती है वो माइग्रेशन करती है। कभी कभी जो माइग्रेशन के द्वारा वो एक जगह से दूसरी जगह पर भी झुंड के द्वारा जो है वो स्थानांतरण करते हैं। तो जो माइग्रेटरी लोकस्ट है, यानी कि जो लोकस्ट है, उनको हम ग्रेगेरियस या माइग्रेटरी फॉर्म जो होती है वो ज़्यादा नुकसानदायक होती है। कभी कभी जो लोकस्ट होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है ये ट्रैवल करते हैं, जैसा कि आप पिछले दिनों ही जो है राजस्थान में देख चुके हैं कि जो टिड्डी दल आया था वो उसने काफ़ी वेजिटेशन को और जो क्रॉप्स हैं उसको नुकसान पहुंचाया था। तो इसकी जो प्रवासी जो प्रजातियां हैं, सिस्टेस्टर का ग्रेगेरिया और सिस्टेस्टर का माइग्रेटेरिया, ये दोनों जो है डेजर्ट में पाई जाती है और लंबे पंख वाली होती है, और ये माइग्रेटरी होती है। तो इस प्रकार की ये जो प्रजातियां हैं वो माइग्रेशन के द्वारा फसल को बहुत नुकसान पहुंचाती है। अब हम तीसरी बात हम करते हैं एक्सटर्नल फीचर की, कि जो आप डायग्राम देख रहे हैं इसके अंदर, मैं इसको जूम कर रहा हूँ डायग्राम को, आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं कि इसके अंदर जो इसका आकार होता है वो बेलनाकार होता है, और लगभग जो 8 सेंटीमीटर लेंथ इसके अंदर पाई जाती है। इसकी बॉडी का जो कलर होता है येलोइश और ब्राउन कलर का होता है, जिसके ऊपर छोटे कलर्ड स्पॉट भी इसके अंदर पाए जाते हैं। आप यहाँ पे आगे देख सकते हैं इसके अंदर शुरू का जो हेड रीजन है, इसके जैसा हम इसकी बॉडी को हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन के अंदर 3 भागों के अंदर डिवाइड करते हैं। आप आगे की तरफ इसमें कंपाउंड आइज हैं, और जो हेड वाला रीजन है उसमें 3 रीजन इसके अंदर पाए जाते हैं। इसका फ्रंट वाला रीजन जो होता है वो फ्रांस कहलाता है, उसमें साइड वाला जो होता है वो उसको जीना कहलाते हैं, और नीचे वाला जो रीजन होता है ये जो है इसका वो क्लाइपियस कहलाता है। तो इसमें जो हेड का जो प्रमुख रूप से वर्टेक्स वाला, यानी कि जो पृष्ठ भाग है वो वर्टेक्स वाला कहलाता है ये, और जो कपोल वाला या जीना जिसको कहते हैं वो इसका साइड वाला पार्ट है, और इसके जस्ट सामने वाला जैसे आप देख रखे हैं वो फ्रांस वाला पार्ट है। तो हेड जो है एक कैप्सूल की भांति होता है, इसके अंदर कैप्सूल नुमा संरचना होती है और वो इसके अंदर बना रहता है। वैसे तो जो इसका जो भ्रूणी विकास होता है उसमें 6 सेगमेंट के मिलने से ये हेड वाला रीजन जो है निर्मित होता है। उसके बाद में आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो ऊपर एंटीना पाए जाते हैं, कंपाउंड आइज इसके अंदर हैं, और जो 4 लेग इसके अंदर पाई जाती है। बीच जो लेग इसकी होती है, जैसे कि आप ये यहाँ वाला जो रीजन आप देख रहे हैं, इसके अंदर जो लेग है, यानी कि जो इसके जो पाद हैं उसको हम 5 भागों के अंदर बांट सकते हैं। एक जो पार्ट है उसका कोक्सा कहलाता है, दूसरा उससे छोटा वाला पार्ट ट्रोकेंटर कहलाता है, और जो लंबा पार्ट ये वाला जो आप देख रहे हैं ये इसका फीमर वाला पार्ट है। ये सबसे लंबा पार्ट है जो पीछे की तरफ जो है टीबिया में से जुड़ा रहता है। और नेक्स्ट जो इसका पार्ट होता है वो टार्सस कहलाता है। टार्सस के आगे की तरफ ये टार्सस है इसका, और टार्सस जो है आगे की तरफ इसमें एक गद्दीनुमा संरचना होती है जिसको हम पल्विलस कहते हैं, और आगे उसमें नखर जो है लगे रहते हैं। तो ये इस प्रकार से इसकी जो संरचना है पाई जाती है। तो इसमें जो एब्डोमिनल रीजन होता है उसके ऊपर जो है स्पाइरिकल्स पाए जाते हैं, श्वसन रंध्र पाए जाते हैं। जो थोरैक्स वाला रीजन है उसमें भी आप देख रहे हैं स्पष्ट रूप से इसके अंदर प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स, ये 3 पार्ट इसके अंदर पाए जाते हैं। क्योंकि हम इसके बाद में जो है थोड़ी डिटेल में स्टडी करेंगे, इसलिए आप यहाँ डायग्राम को जो है थोड़ा सा अच्छे से देख सकते हैं। पीछे इसमें जो इसके जेनाइटल ऑर्गन्स हैं उसमें मेल और फीमेल में हम डिफरेंस करेंगे, तो ये जो दिखाई दे रहा है ओविपोजिटर, और पीछे जो है सर्कस, ये वाला जो है भाग इसमें दिया। विंग्स वाली बात करें तो ये 4 विंग्स हैं जो अगर दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ पे। तो इस प्रकार जो इसका साइज होता है सिलेंड्रिकल होता है, बायलेटरल सिमेट्रिकल ये होते हैं, 8 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ होती है, और जो बॉडी का कलर है येलोइश ब्राउन कलर का होता है, जिसके ऊपर
जो है स्पोर्ट, छोटे छोटे स्पोर्ट जो है पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके एक्सोस्केलेटन की, कि इसके अंदर एक्सोस्केलेटन जो होता है वो कौन कौन से सेगमेंट से मिलकर बनाता है, उसका क्या क्या कार्य है। तो इसमें जो बॉडी जो कवर्ड होती है वो एक्सोस्केलेटन से कवर्ड होती है, जो कि इसके जो इंटरनल पार्ट है, डेलिकेट जो पार्ट है, उसको बचाने का कार्य एक्सोस्केलेटन करता है। एक्सोस्केलेटन क्या है कि क्यूटिकल के द्वारा निर्मित होता है, और इसमें एक्सोस्केलेटन में जो एक प्लेट नुमा संरचना इसके अंदर पाई जाती है, जिनको हम स्क्लेराइड कहते हैं। और ये स्क्लेराइड एक छोटा जो भाग होता है जिसको हम शटर कहते हैं, आपस में जो स्क्लेराइड होते हैं इस शटर के द्वारा जो है जुड़े रहते हैं। एक सॉफ्ट पार्ट होता है जो एक दूसरे स्क्लेराइड को अलग करता है। तो इसमें जो एक्सोस्केलेटन है, बाह्य कंकाल है, वो स्क्लेराइड से निर्मित है, और स्क्लेराइड के बीच में जो काइटिन से निर्मित है, और जो स्क्लेराइड होते हैं वो स्क्लेराइड को अलग करने का कार्य जो है शटर करता है। यानी कि शटर जो है दो स्क्लेराइड के मध्य में पाई जाने वाली संरचना है, जो कि आपस में जो सेगमेंट होते हैं वो उसको मूवमेंट करा सकता है। इसमें जो बॉडी वॉल होती है वो जो क्यूटिकल के नीचे इसमें हाइपोडर्मिस की लेयर होती है, उस पर बेसमेंट मेम्बर होती है जो कि इस क्यूटिकल का सिक्रेशन करती है। अब हम बात करते हैं इसके हेड रीजन की। जैसा कि मैंने अभी आपको डायग्राम में भी बताया था कि जो ग्रासहोपर का हेड जो होता है वो उसके अंदर सबसे आगे का भाग ये होता है। मैं जूम इसको कर रहा हूँ तो ये सबसे आगे का जो हेड रीजन है वो एक कैप्सूल की भांति दिखाई देता है। मैंने आपको बताया कि जो भ्रूणीय स्टेज है तो 6 भ्रूणीय खंडों के संकलन से ये बनता है, और इसमें 6 सेगमेंट ही जो है इसके अंदर होते हैं। तो वहाँ पे जो उपांग भी जो होते हैं वो उसी तरीके से होते हैं। जो हेड होता है उसकी जो संरचना है वो हाइपोग्नेथस प्रकार की होती है। हाइपोग्नेथस का मतलब है कि आगे की तरफ जो मुख है वो नीचे की तरफ जो है लटका रहता है। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोग्नेथस या अधोहनु प्रकार का। तो ये नाशपाती के आकार का संरचना होती है, तो इसका जो मुख वाला पार्ट है वो नीचे की ओर लटका रहता है, इसीलिए इसको हम हाइपोग्नेथस कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हेड का जो कैप्सूल है उसको हम जो ऊपर का या तो हेड कैप्सूल कह सकते हैं या एपिक्रेनियम भी जो है कह सकते हैं, जिसमें जो काइटिन की प्लेट होती है उनसे जुड़ा रहता है। मैंने आपको बताया था कि जो इसका आगे का भाग है उसको हम वर्टेक्स कहते हैं। ये जो भाग आप देख रहे हैं ये इसका फ्रंट वाला पार्ट है जिसको हम वर्टेक्स कहते हैं, और पार्श्व का जो भाग है उसको हम जीनी कहते हैं। ये वाला जो हम इसको कपोल भी कह सकते हैं या जीनी भी कह सकते हैं, और जो इसके जस्ट सामने वाला जो पार्ट है उसको हम जो है फ्रांस कहते हैं। ये वाला जो पार्ट है उसको हम फ्रांस कहते हैं। ये डोर्सल और वेंट्रल व्यू इसका दिखाई दे रहा है। इसके नीचे की जो संरचना है, जैसे कि इसके अंदर फ्रांस के नीचे एक चौड़ी जो क्लाइपियस वाली प्लेट है वो भी इसके अंदर पाई जाती है। ये वाली प्लेट जो इसके अंदर हेड वाला रीजन है उसके अंदर क्लाइपियस पाया जाता है, और इसके जो पीछे की तरफ जो है वहाँ पर एक और प्लेट, वलयाकार प्लेट पाई जाती है जिसको ऑक्सीपुट कहते हैं। इसमें जो इसका जो पृष्ठ भाग है वहाँ पर एक जोड़ी कंपाउंड आइज, जैसा कि आप देख रहे हैं ये कंपाउंड आइज, इसमें एक जोड़ी कंपाउंड आइज भी पाई जाती है, और 3 इसमें जो है सिंपल आइज या इसको हम ओसिलस कह सकते हैं, ये ओसिलस भी इसके अंदर पाए जाते हैं। तो एक जोड़ी कंपाउंड आइज जो दोनों तरफ है हेड रीजन के, और इसमें 3 जो है सिंपल नेत्र या नेत्रक या ओसिलाई जिनको कहते हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। एक जोड़ी इसके अंदर जो एंटीना पाए जाते हैं जो कि मल्टी सेगमेंटेड होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसमें ये एंटीना है दोनों तरफ, ये मल्टी सेगमेंटेड एंटीना होते हैं। इसी रीजन के अंदर, यानी कि जो हेड वाला रीजन है उसमें मुख के चारों ओर जो कृंतक और जो चौर्ण प्रकार के जो मुखांग, यानी कि बाइटिंग और च्यूइंग प्रकार के जो मुखांग है उनका एक सेट इसके अंदर पाया जाता है, जिसमें जैसे आप मैंडिबल देख रहे हैं इसमें,
और लेब्रम देख रहे हैं, मैक्सिला इसके अंदर पाई जाती है। ये कंपाउंड आइज का डायग्राम जो है आप देख रहे हैं। तो ये इसके हेड रीजन की जो है संरचना इसके अंदर पाई जाती है। तो प्रमुख बात इसके अंदर कि कंपाउंड आइज इसके अंदर है एक, और 3 सिंपल आइज इसके अंदर है। 6 सेगमेंट के मिलन से ये बनता है, और इसमें 3 पार्ट जो मैंने आपको बताया वो इसके अंदर, जैसे कि वर्टेक्स वाला पार्ट जो पृष्ठभाग में होता है, जीनी वाला पार्ट जो साइड वाला पार्ट होता है, और उसके सामने वाला जो है फ्रांस वाला पार्ट इसके अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट, इसमें अपेंडिजेज ऑफ हेड के अंदर क्या क्या अपेंडिजेज पाए जाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो हेड वाला रीजन है उसके अंदर एक जोड़ी एंटीना, एक जोड़ी कंपाउंड आइज, 3 सिंपल आइज या जिसको हम ओसिलाई कहते हैं, और माउथ पार्ट इसके अंदर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले जो है एंटीना जो इसका होता है वो फिलीफॉर्म प्रकार का होता है, और इसके अंदर एक छोटा जो भाग होता है, ये सिर का जो दूसरा सेगमेंट है वहाँ पे ये पाए जाते हैं। पतली संरचना होती है और मल्टी सेगमेंटेड होते हैं। ये जो संरंगिकाएँ जो एंटीना जो होते हैं वो जो इसकी कंपाउंड आइज है उनके पास में एंटीनल सॉकेट जो होते हैं उनके अंदर धसे हुए रहते हैं। इनमें एक जो इसका भाग होता है, जो बड़ा बेस वाला जो भाग होता है, आधारी भाग जो होता है, उसमें स्कैप पाया जाता है, और इससे आगे की तरफ जो छोटा वृंत वाला पार्ट होता है उसको पेडिसल कहते हैं, और जो एक लास्ट वाला जो पार्ट होता है जिसको हम फ्लैजिलम कहते हैं। तो एंटीना जो है 3 सेगमेंट से मिलकर बना होता है, स्कैप, पेडिसल और फ्लैजिला। और तो जो लास्ट वाला जो पार्ट है उस पर टेक्टाइल ब्रिसल्स या स्पर्शक पाए जाते हैं, जो ओल्फैक्टरी प्रकार के होते हैं, यानी कि घ्राण प्रकार के होते हैं, या फिर वो किसी विशिष्ट संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य करते हैं। दूसरा कंपाउंड आइज जो है, वो भी कंपाउंड आइज जो है डोर्सोवेंट्रली लगी हुई रहती है। जो फर्स्ट सेगमेंट होता है हेड का, वहाँ पर ये इसमें एक स्थायी जो स्टॉक होता है वो इसके अंदर एब्सेंट रहता है। कॉकरोच और इसके अंदर एक यही प्रमुख जो है डिफरेंस होता है कि जो इसकी कंपाउंड आइज होती है उसमें जो वृंतक होता है वो इसके अंदर नेत्रवंत का जो है अभाव रहता है। तो ये इन दोनों में प्रमुख डिफरेंस होता है। नेत्र का जो कार्य होता है वो टिड्डे के अंदर जो रंगों को पहचानने की क्षमता इसके अंदर पाई जाती है। दूसरा जो पार्ट है सिंपल आई, या इसको हम ओसिलाई भी कहते हैं, कि जो सिंपल आई होती है वो प्रथम खंड में पाई जाती है, संयुक्त नेत्र के बीच में 3, जैसा मैंने आपको बताया अभी डायग्राम के अंदर 3 सरल नेत्र इसके अंदर पाए जाते हैं। प्रत्येक जो सिंपल आइज है उसके अंदर एक क्यूटिकल से निर्मित बना हुआ लेंस होता है, जो कि आंतरिक रूप से गहराई में लगा रहता है, और उस पे संवेदी कोशिकाएं पाई जाती है जिसको हम रेटिना भी कहते हैं। तो जो सरल सिंपल नेत्र है उनमें रेटिना के अंदर पिगमेंट सेल भी होती है, जो प्रकाश की किरणें जो इसके ऊपर पड़ती है तो उसको ग्रहण करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है माउथ पार्ट। माउथ पार्ट ग्रासहॉपर में, जैसा मैंने आपको बताया कि च्यूइंग और मैंडिबुलेट प्रकार के, बाइटिंग प्रकार के इसके अंदर होते हैं। इसमें प्रमुख रूप से लेब्रम, मैंडिबल, मैक्सिला, लेबियम और हाइपोफेरिंक्स, ये प्रमुख प्रकार के मुखांग इसके अंदर पाए जाते हैं। लेब्रम जो, जैसा डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो मुखांग है उसमें हेड वाला जो रीजन है उसके नीचे जो वेंट्रल सरफेस है उसके ऊपर प्री ओरल जो कैविटी होती है वो चारों तरफ इसके ऊपर मुखांग पाए जाते हैं। ये बाइटिंग या च्यूइंग प्रकार के, मैंडिबुलेट प्रकार के होते हैं, जो कि किसी पत्तियों को काटने का या चबाने में जो है ये कार्य करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लेब्रम की। लेब्रम जो ऊपर की तरफ आप डायग्राम देख रहे हैं, ये वाला जो डायग्राम है ये लेब्रम कहलाता है। लेब्रम की विशेषता है कि ये आयताकार संरचना का, चौड़ी संरचना का, प्लेटनुमा संरचना होती है, जो कि जो क्लाइपियस वाला रीजन है, यानी कि हेड, जो मैंने आपको बताया था हेड रीजन के अंदर जो क्लाइपियस वाला रीजन है वहाँ पर उसके नीचे जो है ये पाया जाता है। दूसरा पार्ट है इसका हाइपोफेरिंक्स। हाइपोफेरिंक्स वाला पार्ट जो है, ये वाला जो आप देख रहे हैं, हाइपोफेरिंक्स वाला दूसरा बीच वाला जो पार्ट जो देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये हाइपोफेरिंक्स कहलाता है।
हाइपोफेरिंक्स की विशेषता है कि ये जो टंग जो होती है, जिह्वा जो होती है, उसकी भांति इसकी संरचना होती है। और ये जो लेब्रम होता है, यानी कि ऊपरी जो भाग है या ऊपरी ओष्ठ है, उसके जस्ट नीचे की तरफ पाया जाता है। तीसरा पार्ट है जो माउथ उपांग है, वो मैंडिबल है। मैंडिबल आप देख रहे हैं कि एक जोड़ी मैंडिबल इसके अंदर पाए जाते हैं, जो इसके पार्श्व यानी कि लेटरल साइड में पाए जाते हैं। ये त्रिभुजाकार होते हैं और इनमें कठोर दांतेनुमा संरचना पाई जाती है, जो कि भोजन को चबाने के लिए ये अनुकूलित होते हैं। दोनों मैंडिबल एक दूसरे के सम्मुख स्थित होते हैं। दूसरा इसका पार्ट है मैक्सिला। मैक्सिला जो है, एक जोड़ी मैक्सिला इसके अंदर पाए जाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं ये मैंडिबल मैक्सिला वाला पार्ट है और ये एक जोड़ी जो है मैक्सिला स्थित होते हैं। इनमें प्रमुख रूप से जो सेगमेंट पाए जाते हैं कार्डो स्टाइप्स, लेसिनिया, गेलिया और पेल्पिफोर। जैसा कि आप ये देख रहे हैं इसके अंदर कि पहला इसका भाग कार्डो है, स्टाइप्स है, लेसिनिया है और ये वाला गेलिया है और ऊपर वाला जो भाग होता है इसका वो पेल्पिफोर। तो इस प्रकार से जो मैक्सिला होता है, मैक्सिलरी पैल्पिन पे लगे रहते हैं, जो स्पर्शक का कार्य करते हैं। और इसके साथ ही जो प्रमुख कार्य इसका होता है मैक्सिला का, वो किसी भोजन को पकड़ के और उसको मुख के अंदर डालना, ये इसका प्रमुख कार्य होता है। नेक्स्ट जो पार्ट है लेबियम, या इसको हम निचला ओष्ठ भी कहते हैं। लेबियम वाला जो पार्ट है, इसको ये जो आप देख रहे हैं ये लेबियम वाला पार्ट है और ये निचला ओष्ठ भी इसको कहते हैं। ये चौड़ी संरचना होती है, या इसको हम सेकंड मैक्सिला भी कह सकते हैं। लेबियम जो होता है ये दो भागों से मिलकर बना होता है। एक भाग इसमें सबमेंटम और दूसरा भाग जो होता है मेंटम। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, दोनों पार्ट जो है स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ ही जो है दो संरचनाएं इसमें लगी हुई है, लेबियल पैल्प वाली, लेबियल स्पर्शक भी जो है इसके अंदर पाए जाते हैं। 3 खंड इस लेबियल पैल्प के अंदर पाए जाते हैं। और जो लिगुला जो इसके अंदर संरचना है, वो ग्लोसा और पैरोग्लोसा दो संरचना से मिलकर बनी होती है। ये जो आप देख रहे हैं, ये दोनों संरचनाएं हैं, जो सेंटर वाली संरचनाएं, ये दोनों संरचनाएं जो लिगुले हैं, वो ग्लोसा और पैराग्लोसा दोनों से मिलकर बने हुए रहते हैं। नेक्स्ट जो, ये तो माउथ पार्ट की बात हुई। नेक्स्ट जो पार्ट है इसके अंदर हम थोरक्स वाला रीजन की बात करेंगे कि जो थोरक्स होता है वो मध्य पार्ट होता है हेड के पीछे की तरफ, और जो एब्डोमन वाला होता है रीजन, उस तरफ जो है ये स्थित होते हैं। 3 सेगमेंट इसके अंदर पाए जाते हैं, प्रोथोरक्स, मीजोथोरक्स और मेटाथोरक्स। इनमें जो प्रत्येक सेगमेंट में ये स्क्लेराइड से मिलकर बना होता है। स्क्लेराइड जैसा कि काइटिन वाला जो भाग है, काइटिन से निर्मित होते हैं। इनके ऊपर प्रत्येक सेगमेंट के ऊपर, यानी कि प्रोथोरक्स, मीजोथोरक्स और मेटाथोरक्स, तीनों के ऊपर स्क्लेराइड पाए जाते हैं। ये इसको हम स्क्लेराइड जो हैं उसमें प्रत्येक जो सेगमेंट होता है उसके हम स्क्लेराइड भी, या हम इसको टर्गम भी कहते हैं। टर्गम जो होता है 4 सेगमेंट से मिलकर बना होता है, प्री स्कूटम, स्कूटम और स्कूटेलम, और जो लास्ट वाला सेगमेंट होता है वो पोस्ट स्कूटेलम कहलाता है। साइड में इसमें प्लूरॉन्स पाए जाते हैं। जो साइड वाला जो पार्ट होता है, जो प्लूरॉन्स होते हैं, वो 3 जो है टर्गम से मिलकर बना होता है। यहाँ पे इसका जो टर्गम का जो पार्ट है वो एपिस्टर्नम और पीछे जो है एपिमेरॉन और पीछे का जो पैराप्टेरॉन है, उन सेगमेंट से मिलकर जो है बना होता है। नेक्स्ट इसकी हम लेग की बात करते हैं। लेग जो है प्रत्येक सेगमेंट, जो थोरेकिक सेगमेंट है उसके अंदर एक जोड़ी जो है जॉइंटेड लेग से इसके अंदर पाई जाती है, और प्रत्येक जोड़ी टांग के अंदर 5 सेगमेंट इसमें अंदर पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में भी बताया था कि जो पहला सेगमेंट होता है वो कोक्सा होता है, दूसरा सेगमेंट ट्रोकेंटर होता है, तीसरा जो सबसे लंबा सेगमेंट होता है वो फीमर कहलाता है। फीमर के बाद में जो नेक्स्ट जो सेगमेंट होता है टीबिया कहलाता है, और टीबिया के बाद में टार्सस होता है, और टार्सस जो है 3 सेगमेंट से मिलकर बना होता है। टार्सस के आगे जो है क्लॉज और पल्विलस यानी गद्दीदार संरचना और नाखून जो है इसके अंदर पाए जाते हैं।
इसके साथ ही आप ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं इसका, इसमें जो ग्रास ऊपर है उसका मेल एब्डोमिनल और फीमेल डिफरेंस है इसके अंदर, वो पाया जाता है कि नर और मादा का जो उदर है उनमें डिफरेंस क्या क्या है। तो मेलनी जो नर टिड्डे का जो एब्डोमन है वो गोलाई लिए हुए रहता है, और जो इसके जो 9th सेगमेंट है उसका जो वेंट्रल पार्ट है उसमें ऊपर की ओर जो कुछ कोपुलेटरी ऑर्गन्स इसमें पाए जाते हैं जिसको जेनाइटल प्लेट कहते हैं। तो ये जो है मेल जेनाइटल जो गोनोपोर होता है उसको ढके हुए रहता है। फीमेल के अंदर जो एब्डोमेन रीजन होता है वो नुकीला होता है, सुंडाकार होता है, और इसमें जो 9th जो सेगमेंट होता है वो लंबा होता है, और वहीं पर जो है फीमेल गोनोपोर जो है इसमें खुला हुआ रहता है। तो ये इसके अंदर मेल और फीमेल के अंदर डिफरेंस होता है। विंग्स की हम बात करते हैं तो ग्रासहोपर के अंदर जो विंग्स है मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स, उस रीजन के अंदर जो है एक जोड़ी जो है विंग्स इसके अंदर पाए जाते हैं। विंग्स जो होते हैं इसके अंदर जो एपिडर्मिस कोशिकाएं होती है, ये एपिडर्मिस कोशिकाओं के उभार के रूप में निकले रहते हैं, और इसमें जो पंखों का जो सिक्रेशन है वो क्यूटिकल के द्वारा सिक्रेट होते हैं। इनकी जो विशेषताएं होती है पंखों की, उसमें विंग वेनेशन पाया जाता है, यानी पंख सिरा विन्यास इसके अंदर पाया जाता है, और ये स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, जाति विशिष्ट होता है कि एक जाति के जो इंसेक्ट हैं उनके अंदर एक विशेष प्रकार का पंखों के अंदर सिरा विन्यास इनके अंदर पाया जाता है। इस सिराओं में इसमें श्वास नलिकाएँ, नार्व्स और जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी इनके अंदर पाई जाती है। पंखों की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो टिड्डे के अंदर दोनों जोड़ी जो पंख होते हैं एक दूसरे से भिन्न अलग अलग होते हैं, यानी कि जो मीजोथोरैक्स पे जो विंग्स पाए जाते हैं वो लेदरी होते हैं और उनको हम टैगमिना कहते हैं। ये जो विंग्स हैं ये उड़ने का काम नहीं करते हैं, ये केवल करते हैं कि जो पश्च वाले जो पंख हैं उनको ढकने का कार्य करते हैं, और जो पश्च पंख हैं वो चौड़े होते हैं, झिल्ली नुमा होते हैं, जो कि उड़ने का काम करते हैं। तो ये इन दोनों के बीच में प्रमुख विशेषता है। एब्डोमेन वाला जो रीजन है, एब्डोमेन जैसा कि मैंने आपको बताया कि कम से जो टारगम और स्टर्नम वाली जो प्लेट हैं उनसे निर्मित होता है। एब्डोमेन के अंदर 11th सेगमेंट पाए जाते हैं। जो फर्स्ट सेगमेंट है एब्डोमेन का, क्योंकि जो स्टर्नम और जो ये मेटाथोरैक्स के संलग्न से बनता है, जो एब्डोमेन रीजन है उसके ही अंदर जो फर्स्ट सेगमेंट है उसमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो कि एक ऑडिटरी सैक या ऑर्गन ऑफ हियरिंग का काम करती है, यानी सुनने वाला जो ऑर्गन होता है वो इस रीजन के अंदर पाया जाता है। एब्डोमेन के अंदर सेकंड सेगमेंट से लेकर और जो 9वां सेगमेंट है वहाँ तक प्रत्येक खंड में एक जोड़ी स्पाइरेकल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। इस प्रकार से इसमें टोटल 8 जोड़ी स्पाइरेकल्स पाए जाते हैं जो कि श्वसन रंध्र होते हैं, और ये जो है रेस्पिरेशन का कार्य करते हैं। थैंक यू।